नमस्कार दोस्तों, जी के व्यवसाय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज भी हम आरएस इंटरव्यू हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ है, हम उसमें एक और क्वेश्चन लेके आए हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना क्या आंसर दे सकते हैं, क्या इसके और व्यू हो सकते हैं, आपका व्यू इसमें क्या हो सकते हैं, आप भी अपने सजेशन दे सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार है कि माना कि आप डीएसपी हैं, यानी कि आप आरपीएस हैं, डीएसपी हैं, आपके पास एक फ़ोन आता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही आपने फ़ोन रखा, इतने में एक और फ़ोन आता है कि पास ही के एक तालाब में कुछ बच्चे डूब रहे हैं। इत्तेफाक से जैसे ही जाने के लिए फ़ोन रखकर आप उठे थे, तैयार हो ही रहे थे कि उतने में एक और फ़ोन आया और कहा कि पड़ोस के सिनेमा घर में आग लग गई। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे और आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? तो अब मान लीजिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो अब इसमें एक जो है आरएस जो कैंडिडेट है इंटरव्यू, वो किस प्रकार अपना आंसर दे सकता है। तो देखिए, अलग अलग जो इसके व्यू हो सकते हैं, लेकिन अगर एक आरएस का एक जो बंदा एस्पिरेंट है, वो इस प्रकार आंसर दे सकते हैं कि सर्वप्रथम ये इतना एक पूछ सकता है कि पूरा इस क्वेश्चन का जो है क्लू एक ही चीज़ में छुपा हुआ है। वहाँ से मतलब यानी कि क्वेश्चन आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, वो वहाँ से पता चल जाता है। आप सर्वप्रथम पूछ सकते हैं कि सर क्या मैं जान सकता हूँ, या आप ये पूछ सकते हैं कि सर आग कब लगी है, दिन में लगी कि रात में लगी है। मान लीजिए अगर दिन में लगी है तो उसकी जो जो भी होगी स्टेप अलग से, या जो डिसीजन है वो अलग लिए जाएंगे। रात में लगी है तो सिनेमा घर में तो कोई मतलब भी नहीं वहाँ जाने की। इन दो जगहों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला यहाँ से क्लियर हो जाता है और ये बाकी वाले चीज़ें यहाँ वहाँ तक पहुँचने की बात ही नहीं रहती है, क्योंकि एग्जामिनर ये सोचता है कि, या फिर जो इंटरव्यूअर ये सोचता है कि जो इंटरव्यू दे रहा है कैंडिडेट, वो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है, वो क्या सोचता है प्रेजेंट टाइम में। क्या वो यही अपनी धारणाएं लेके बैठ गए हैं कि आग दिन में ही लगी है, कि वो इस हिसाब से अपने प्लान रहे। ये होता है कि हम सामने वाले की बात को कितना गौर से सुनते हैं। ये इस पूरा क्वेश्चन इसी पे है। आप लिसनिंग और हियरिंग के बारे में आपने सुना होगा, तो मतलब कितना कैंडिडेट तवज्जो दे रहे हैं, उसको जानने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी आपको भी बताएं, एक डीएसपी, हाँ, इससे भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो उसको भी ट्रेंड किया जाता है। आरएस बनने के बाद उसकी ट्रेनिंग होती है और उसकी जो फील्ड ड्यूटी होती है, एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जाके उसको यहाँ अपॉइंट किया जाता है। तो वो भी जानते हैं। ऐसे किसी डीएसपी को या टॉपर को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो भी ऐसे हैंडल नहीं कर पाएगा सिचुएशन को। कितना भी चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वो नहीं हैंडल कर पाएगा। तो ये सिर्फ जानने के लिए और ये समझने के लिए कैंडिडेट का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कहाँ है, वो है। तो आप सबसे पहले ये पूछ लेंगे कि सर आग कब लगी, दिन में या रात में, आग कब लगी है। तो वो क्वेश्चन नहीं खत्म होता है मेरे हिसाब से। जहाँ एग्जामिनर जो पूछना चाहता है वो आपने पहले ही बता दिया है कि जब इस पूरे एग्जाम में एक ही क्लू छुपा है। अब अगर एग्जामिनर मान लीजिए वो बताता है कि आग दिन में लगी है रात में, अगर दिन में कहता है तो देखो पहले सोच लेते हैं रात में लगी है, तो आप मानो सिनेमा घर वाली कोई सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि रात में सामान्यतः मूवी या फिल्म नहीं लगती है। और इसलिए सिनेमा घर वाले में आग एक काल्पनिक जो घटना है, जो एक स्थिति रखी थी, वो सिर्फ ऐसे ही थी। और अब बात आती है दोनों तरफ की। तो दोनों तरफ में आप जो भी है, सर हाईवे पे जो घटना हुई वो घटित हो गई है। अब वहाँ एक्सीडेंट हो गया है, अब वहाँ मैं पहुँच के भी कुछ नहीं कर सकता। तो नियरेस्ट जो पेट्रोलिंग पार्टी है वहाँ उसको भेजा जा सकता है, और हाईवे है जो वहाँ उसको जो हाईवे में जाम लगने से रोका जा सकता है। बॉडीज़ को है या फिर जहाँ पे पहुँचाया जा सकता है, घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाया जा सकता है, जो भी वहाँ व्यवस्था की जा सकती है। और तालाब में अगर बच्चे डूब रहे हैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं भी वहाँ जाके हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको व्यक्तिगत रूप से तैरना आता है तो भी वहाँ जाके हेल्प कर सकते हैं। तैरना नहीं भी आता है तो भी आप वहाँ की जो लोकल जो हैं लोग, किसी को वहाँ भी उनकी सहायता ले सकते हो, और गोताखोर हैं उनकी टीम भी भेजी जा सकती है। इस प्रकार से आप इनका आंसर दे सकते हैं अगर आग दिन में लगी है तो, या सॉरी रात में लगी है तो, क्योंकि सिनेमा घर में तो कोई मतलब है नहीं, इन दो जगहों पे जाने की ज़रूरत थी। अब बात आती है कि सर अगर वो कहते हैं कि हाँ चलो आग दिन में लगी है, अब आप बता दीजिए। तो आप अपना जवाब दे सकते हैं कि सर हाईवे पे सबसे पहले ये कहो कि जो घटना है वो घटित हो चुकी है, अब वहाँ मेरे जाने से भी कुछ नहीं होगा। मैं किसी नियरेस्ट पार्टी को, मतलब जो पेट्रोलिंग पार्टी उसको भेज दूँगा, भेज सकता हूँ। और सीनियर से अपने और जूनियर से बात करके वहाँ एक हेल्प के लिए जो टीम भेजी जा सकती है, जो हाईवे को जो है जाम होने से रोका जा सकता है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है, और जो भी सीरियस है उनके जो भी यथासंभव स्थिति से उनको देख लेते हैं, चेकअप करवाने के बाद वो प्रक्रिया की जा सकती है। और रही बात, सर मुझे व्यक्तिगत रूप से तैरना नहीं आता, आप ये भी कह सकते हो, इसलिए मैं तालाब में जाके या वहाँ पहुँच कर कि कोई व्यक्तिगत रूप से मेरे हाथ से कोई मतलब यानी कि हेल्प नहीं कर सकता सिवाय वहाँ जाने के। तो इससे अच्छा मैं ये करूँगा कि नियरेस्ट जो सिनेमा घर में आग लगी मैं वहाँ जाऊँगा। अभी भी मैं वहाँ जाके कुछ लोगों की जान बचा सकता हूँ, व्यक्तिगत रूप से किसी को आग से बाहर निकालने में हेल्प कर सकता हूँ। बहुत सारे जो काम है मैं वो कर सकता हूँ, और भी लोगों की हेल्प ली जा सकती है उसमें, वहाँ से रेस्क्यू में। और फिर
SDRD या NDR की जो भी वहाँ टीम होती है उसके साथ भी मिलकर कोऑर्डिनेशन से काम किया जा सकता है। तो सिनेमाघर में जाना मैं अपनी प्राथमिकता रखूँगा। ये एक अलग-अलग देखो हर कैंडिडेट के अलग-अलग आंसर हो सकते हैं। कोई किस प्रकार सोचता है, कोई किस प्रकार सोचता है। आप अपना ये व्यू दे सकते हैं। तो आपने दोनों घटनाओं के बारे में बता दिए और इस प्रकार से आप हैं जो सिचुएशन से निपट सकते हैं। अब आप शुरू में अगर टाइम का पूछते या घटना को पूछते कि सर दिन में हुई रात में हुई, देखो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल सिचुएशन का है और ये सिर्फ ये जानने के लिए आप क्या सोचते हैं। आपने पहले ही धारणा बना के रख दी है कि आग है जो वो दिन में लगी है रात में लगी है। अब जैसे आप दिन के हिसाब से बता दो सर मैं वहाँ नहीं जाके ये कर लूँगा वो कर लूँगा, वो कहेंगे भाई साहब आप कहाँ जाएंगे, आग तो लगी सुबह 6 बजे 7 बजे 5 बजे। अब 7 बजे कौन सी या 5 बजे कौन सी मूवी चलती है सिनेमा में। तो वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए, इसलिए अपनी मन में पूर्व कोई भी धारणा ना बनाएं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, सुनिए, उसके बाद हैं जो अपना आंसर दीजिए और धैर्य के साथ पेशेंस के साथ अपना आंसर देंगे। और इस प्रकार आप आंसर देंगे तो इंटरव्यू को खुद को पता चल जाएगा कि काबिल इंसान को वो सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू ले रहे हैं उनका। तो ये हो सकता है। बाकी अपने आपके भी अपने व्यू हो सकते हैं। अब आप भी जो है जो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इसमें ये पॉइंट भी ऐड हो सकते थे या इसको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। ये इस क्वेश्चन के प्रति मेरे साइड हो सकते हैं जो सुझाव हैं या पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपका व्यू इस क्वेश्चन के प्रति कैसा है वो आप बता सकते हैं। स्वागत है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारा ये जो प्रयास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लिए थोड़ा बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपके लिए ये इस क्वेश्चन से वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।